Hello बच्चों, let's see this question. The question says divide A into two parts such that the product of pth power of one part and qth power of the second part may be maximum. मैक्सिमम वर्ड से ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम पहले की कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम किस कंडीशन में हमें ऑब्टेन होता है फॉर ए गिवन फंक्शन। तो फंक्शन सबसे पहले गिवन रहेगा या फिर हमें बनाना पड़ेगा और उससे हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, वहां से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। लेट अस सपोज x1 एक क्रिटिकल पॉइंट आया है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो रहा होगा। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, उसे इंश्योर करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव के पास जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसी पॉइंट पे। अगर ये लेस देन जीरो आया तो हम ये कंक्लूड कर देंगे कि x1 जो है हमारा कैसा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ऑलराइट, अब यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं इसको x और y पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये बन गया इक्वेशन 1। यहाँ से मैं y इज इक्वल टू a माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मान लेते हैं यही हमारा इक्वेशन 1 है। अब बोला गया है क्वेश्चन में एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं हम z अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम z को क्या मानने जा रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ pth पावर ऑफ वन पार्ट, यानी एक पार्ट का pth पावर, यानी मान लेते हैं x पे पावर p। ठीक है, पहला जो पार्ट है x उस पे पावर p एंड qth पावर ऑफ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट जो है q है, y है, तो उस पे पावर q। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ pth पावर ऑफ वन पार्ट, तो x का pth पावर एंड द qth पावर ऑफ सेकेंड पार्ट यानी y का qth पावर, ये मिनिमम होना चाहिए प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं कि ये टर्म z है, तो z मिनिमम होना चाहिए। उस केस में x और y की वैल्यूज हमें बतानी है कि x और y क्या वैल्यूज लेंगे। तो उसके लिए हमें z डैश निकालना पड़ेगा, फिर z डबल डैश निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा अकर कर रहा है। बट अभी ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो मैं इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज कर लूंगा। x पे पावर p है और y की जगह a माइनस एक्स पे पावर q कर लेता हूँ। तो अब dz बाई dx निकालना आसान हो गया, या फिर z डैश बोला जाए तो सबसे पहले x पे पावर p का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा p x पे पावर p माइनस 1। उस समय ये a माइनस एक्स पे पावर q एज इट इज रहेगा, फिर प्लस इस बार x पे पावर p कांस्टेंट रहेगा और a माइनस एक्स पे पावर q का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये बन जाएगा q a माइनस एक्स पे पावर q माइनस 1। और फिर अंदर भी डिफरेंशिएशन होगा, तो a का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा। सो z डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब z डैश इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये सोचने वाली बात है। दो वैल्यूज स्पेसिफिकली हम सबसे पहले देखें कि अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यही टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, पूरा का पूरा z डैश 0 हो जाएगा। तो एक तो टर्म आपको इजिली समझ में आ गया। दूसरा, अगर आप देखो x की जगह पे a रख दो, ये a माइनस एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा। x की जगह पे a, तो ये दोनों टर्म 0, अगेन 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी 0 और a, ये तो आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया। इन दोनों ही कंडीशंस में z डैश जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होगा। अब एक और पॉइंट आएगा, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट अस सॉल्व दैट। पहले z डैश को यहाँ पे एक और बार मैं लिख लेता हूँ। इट वॉज p x पे पावर p माइनस 1, और दूसरा टर्म हमारा एज इट इज था a माइनस एक्स पे पावर q, a minus x पे पावर q, then we have minus sign x पे पावर p, and then we have q a minus x पे पावर q माइनस 1। एक बार हम वेरीफाई करेंगे, यस, ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन टर्म है x पे पावर p माइनस 1 और a माइनस एक्स पे पावर q माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा p x पे पावर p माइनस 1 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे x तो नहीं बचेगा, सिर्फ a माइनस एक्स बचेगा। और माइनस यहाँ पे देखा जाए तो x पे पावर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर p माइनस 1 बाहर जा चुका है, तो एक यहाँ पे x पे पावर 1 बच जाएगा। और q है साथ में, तो एक टर्म हो गया q, और a माइनस एक्स पे पावर q माइनस 1 वो भी बाहर जा चुका है, तो ये टर्म्स बचेंगे। अब ये जो रूट्स हैं ये तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। x इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे
तो ये टर्म जीरो होगा, और x इज इक्वल टू a होगा तो ये जीरो होगा। ये दो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, राइट। तो ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, जब ये दोनों जीरो अगर नहीं होते हैं और थर्ड टर्म जो थर्ड ब्रैकेट है वो जीरो होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से तो हमने अभी देखा कि x इज इक्वल टू जीरो एक रूट हो सकता है, या एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, या फिर यहाँ से x इज इक्वल टू a हो सकता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ से आएगी, तो ये हो जाएगा ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू। अगर ये ओवरऑल जीरो हो जाए तो उस केस में हम लिख सकते हैं एक्स पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू ए पी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू ए पी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ए पी बाई पी प्लस क्यू। तो बेसिकली x की तीन वैल्यूज आ गई, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए जहाँ पे z डैश या फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। अब इन तीनों में से कौन सा हमें मिनिमम वैल्यू देगा, कौन सा मैक्सिमम देगा, इसके लिए हमें z डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो z डबल डैश कैसे निकलेगा, यूजिंग z डैश। तो z डैश का एक्सप्रेशन हम लोग एक और बार नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो z डैश इज इक्वल टू, वी हैव p x पे पावर p माइनस वन, और इस टाइम पे a माइनस एक्स पे पावर q एज इट इज कांस्टेंट है, एंड देन माइनस x पे पावर p q a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, राइट। ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं z डैश का। यहाँ से फिर अब z डबल डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z डबल डैश निकालने के लिए या तो हम अलग अलग इनको सॉल्व करें, या फिर ये जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इसका यूज कर लें। लाइक सबसे पहले z डैश में जो हमने कॉमन वगैरह ले रखा था, तो ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x पे पावर p माइनस वन, a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, राइट। और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो बच जाए थी चीजें, और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बच गई थी वो थी p a माइनस एक्स माइनस यहाँ पे x, और यहाँ पे बच गया था हमारे पास q। सो ओवरऑल हमारे पास x पे पावर p माइनस वन, और a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, और ये हमारा आ गया था ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया समझने के लिए कि हमारा z डैश इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया। बार बार हमें ये इतने बड़े एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। अब z डबल डैश निकालना है, z डबल डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो एक और काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है एक्स पी माइनस वन, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हम इसको मान लेते हैं, कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं, लेट अस से ये आर है, आर के इक्वल है। तो अब z डबल डैश का एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे, तो पहले तो x पे पावर p माइनस वन का डिफरेंशिएशन होगा, तो इजिली p माइनस वन एक्स पे पावर p माइनस टू हो जाएगा, और ये r हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा होगा। सो ये हो गया ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू, दैट्स ऑल। बट प्लस साइन आएगा, और अब x पे पावर p माइनस वन कॉन्स्टेंट रहेगा, r का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ r। बट ये टर्म अब फिर से हमें सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। तो एक बार मैं r का एक्सप्रेशन लिखता हूँ सेपरेटली, इसका साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ बिकॉज टर्म्स लेंदी है। अगर आप एक पेज पे नहीं करेंगे देन अगेन यू हैव टू लुक बैक अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ। सो आर का एक्सप्रेशन जो है वो, उसमें फर्स्ट टर्म है a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा q माइनस वन a माइनस एक्स पे पावर q माइनस टू, और फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इस टाइम पे ये दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू, ये एज इट इज रहेगा, प्लस इस बार a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो जीरो माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया डी बाई डी एक्स आर की जगह पे। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, लेट मी राइट दिस अगेन। सो z डबल डैश आ गया p माइनस वन एक्स पे पावर p माइनस टू, a माइनस एक्स पे पावर q माइनस वन, ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू, प्लस एक्स पे पावर p माइनस वन, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ आर जो एक्सप्रेशन था वो करने पे आया माइनस क्यू माइनस वन
ए माइनस एक्स पे पावर क्यू माइनस 2, ए पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू प्लस ए माइनस एक्स पे पावर क्यू माइनस 1, और यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा इतना लेंदी एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें हमें जो तीन वैल्यूज निकल के आई थी एक्स की, क्या क्या आई थी, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए पी बाई पी प्लस क्यू। ये सारी वैल्यूज हमें चेक करनी पड़ेंगी कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, वो पता करने के लिए। तो एक एक करके आप अगर सोचें, इतने बड़े एक्सप्रेशन में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप एक्स इज इक्वल टू 0 बस पुट करके देखें तो ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। तो उस केस में तो z डबल डैश 0 हो गया। हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कैसा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का पॉइंट है। नेक्स्ट, कांट कंक्लूड हो गया ये। अब नेक्स्ट अगर ए पे जाएं तो ए रखेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे भी अंदर देखें तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 0, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो अगेन उस वाले पॉइंट पे भी आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो कैसा पॉइंट है। z डबल डैश अगेन 0, किस पॉइंट पे हो गया, ये 0 पे हुआ और ये a पे हो रहा है। अगेन वी कैन से कांट कंक्लूड, राइट। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़े, हमें ये देखना था कि z कब मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। तो अब एक ही पॉइंट बचता है, ये ए पी बाई पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। अब इसे हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली z डबल डैश लेस देन 0 आएगा, और इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। क्योंकि जो pth पावर qth पावर और a को हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसा नंबर है, a कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, p कैसा पावर है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते कि कैसे वो आ रहा है। सो आप रूल आउट कर सकते हैं कि ठीक है ये दोनों पे 0 आ गया तो एक ही कंडीशन बचता है, एक ही पॉइंट बचता है, और वहाँ पे ये मैक्सिमम हो सकता है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पी बाई पी प्लस क्यू है। तो डेफिनेटली जो y है वो हो जाएगा a माइनस ए पी बाई पी प्लस क्यू। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ए पी प्लस ए क्यू माइनस ए पी बाई पी प्लस क्यू हो जाएगा, माइनस ए पी प्लस ए पी कैंसिल हो जाएगा। तो ये y का भी वैल्यू हमें पता लग गया कि ए क्यू बाई पी प्लस क्यू होगा। तो दोनों पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।